गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने चालू किया था एक नया चैप्टर जो कि है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में जाना था कि कैसे एक मशीन को किसी भी वर्कशॉप में इंस्टॉल किया जाता है, किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है उसमें। आज हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स कि अब मशीन तो लगा लिया, मशीन का मेंटेनेंस हम लोग कैसे करेंगे, कैसे मशीन को ख़राब होने से बचाएंगे, पार्ट्स को ख़राब होने से बचाएंगे, प्रोडक्शन हम लोग का कैसे ज़्यादा हो, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि इसका लाभ क्या है, मेंटेनेंस करने से लाभ हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो मेंटेनेंस करने से हम लोग का जो मशीन का लाइफ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और मशीन का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, स्मूथनेस आता है। प्रोडक्शन वाला मशीन है तो प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है। पार्ट्स कम खराब होता है, पावर खर्च कम होता है, काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारा मेंटेनेंस ऑफ मशीन का एडवांटेजेस है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मेंटेनेंस जो है कितना टाइप्स का होता है, कितना तरह का होता है, ठीक है। कितना तरह से हम लोग करते हैं। एक होता है रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम कोई मशीन स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं काम करने के लिए, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस मशीन को पोंछ लेते हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ ग्रीस देते हैं, मोबिल देते हैं। इसके बाद हम लोग उस मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ हम करते हैं इसको हम लोग रूटीन मेंटेनेंस करते हैं कि इसको डेली हम लोग को करना है, ठीक है। कोई भी मशीन चालू करने से पहले इसको साफ करेंगे। अगर गियर है, गियर में ग्रीस लगाएंगे, ठीक है। जहाँ बेरिंग है वहाँ पर मोबिल डालेंगे। तो ये हम लोग का रूटीन मेंटेनेंस में आता है। इसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो कुछ मशीनें ऐसे होते हैं जिसका एक चार्ट बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें दिया होता है कि 1000 घंटा के बाद इसको ग्रीसिंग करना हो, मोबिल चेंज करना हो, या तो फिर 1 महीना के बाद सारा जॉइंट्स में, सारा बॉल बेयरिंग में, ये सब में ग्रीस लगाना हो। तो ये सब हम लोग का आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। ये सब हम लोग एक निश्चित समय के बाद हम लोग उस चीज़ को हम लोग फिर से खोल के ग्रीस, मोबिल सब डालते हैं। तो ये हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। और जब हम लोग ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग को कुछ पार्ट्स खराब नजर आए या खराब हो गया होगा तो हम लोग उसको उसमें चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन। तो ओवरहॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को एक निश्चित समय के बाद हम लोग उसको खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं, ठीक है। पूरा पार्ट्स अलग कर देते हैं। इसके बाद अगर उसमें कोई पार्ट्स घिस गया हो या ख़राब हो गया हो तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मशीन का लाइफ बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं। इसमें हो सकता है कि बॉल बेयरिंग हम लोग का ख़राब होने वाला हो तो उसको हम लोग उसमें चेंज कर देते हैं, या तो फिर जैसे गियर का दांत, बेल्ट, चेन, ये सब जो भी है उसको हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन के बारे में। अब इसमें जानेंगे कि कौन कौन सा हम लोग ऑपरेशन करते हैं ओवरहॉलिंग में। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है डिसमेंटलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मशीन है उसको हम लोग पूरी तरह से खोल देते हैं, पार्ट्स अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिसमेंटल करेंगे किसी भी मशीन पार्ट्स को तो हम लोग एक ट्रे ले लेते हैं। तो जब भी हम लोग उसको खोलेंगे तो उसमें जो नट, बोल्ट, वाशर, लॉक
ये सब जो है वो सबको हम लोग उस ट्रे में रखेंगे, ताकि मशीन में कई एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी छोटा, जैसे वाशर होता है वो काफ़ी पतला होता है, लॉक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सबको हम लोग उस ट्रे में रख देते हैं। ठीक है, डिसमेंटलिंग हुआ, हम लोग मशीन को पार्ट्स खोल देते हैं। इसके बाद जो आता है वो है क्लीनिंग। इसके बाद सभी पार्ट्स को जो हमने खोला है उसको एक एक करके साफ करते हैं। अब साफ करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, मिट्टी का तेल में कुछ देर तक डुबा के रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी पार्ट्स में मोबिल या ग्रीस लगा हुआ होता है आसानी से साफ हो जाता है ब्रश की सहायता से। इसके बाद हम लोग उसको साफ करते हैं। अब साफ करने के बाद हम लोग चेक करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं कोई पार्ट्स मेरा डैमेज तो नहीं है। ठीक है, साफ होने को जब साफ हो जाता है तो ग्रीस हट जाता है, मोबिल हट जाता है, तो हम लोग को क्लियर दिखता है कि कौन सा पार्ट्स खराब है, उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चेकिंग करते हैं। चेक करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो पार्ट्स सही है और जो पार्ट्स खराब है तो खराब को हटा करके फिर हम लोग नया पार्ट्स लाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सभी पार्ट्स में हम लोग ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, एक निश्चित ग्रेड का जो तेल होता है उसको ला करके हम लोग सभी पार्ट्स में ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग करने के बाद हम लोग फिर से उन सभी पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, असेंबलिंग कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो असेंबलिंग करने टाइम जैसे कि हम लोग यहाँ डिसमेंटलिंग किए थे, तो डिसमेंटल टाइम हम लोग हर एक पार्ट्स को अलग अलग किए। तो उसमें हम लोग ये चीज़ ध्यान दिए थे कि जो पार्ट्स हम लोग निकाल रहे हैं उसका जो मार्क है उसको ध्यान में रखते हैं कि कौन सा पार्ट्स किस दिशा में लगा हुआ था, कौन सा वाशर कहाँ लगा हुआ था। तो वहाँ जब हम लोग देखे थे तो असेंबल करने के टाइम भी हम लोग उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पार्ट से दूसरा पार्ट्स को जोड़ते हैं और फिर से मशीन को असेंबल करते हैं। ठीक है, इसके बाद असेंबल करने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा मशीन सही से चल रहा है कि नहीं। अगर कोई त्रुटि उसमें रह जाती है तो हम लोग उसको फिर से ठीक करके फिर से उसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ मशीन, कि कैसे हम लोग एक मशीन को मेंटेन रखते हैं, सही अवस्था में रखते हैं, ताकि हमारा मशीन जो है ज़्यादा दिन तक चले, अच्छा से चले, स्मूथनेस। इसके बाद हम लोग का प्रोडक्शन जो हो वो रुके नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन खत्म हो गया। अब अगले क्लास में फिर कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।